ये रख दूं कि भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम ऑडिबल ऑल। आवाज आ रहा है मेरा? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। आ गए सभी लोग क्लास में? गुड मॉर्निंग प्राची, श्रेया, गुड मॉर्निंग आयुष। गुड मॉर्निंग सारिका, गुड मॉर्निंग नीलय, गुड मॉर्निंग मीत, गुड मॉर्निंग रोहिणी। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, चलो तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी किए थे? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कहाँ तक हो गया था और क्या क्या हो गया था। आज हम लोगों को एनी हाउ ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, एड्रेनल ग्लैंड हो गया था। तो यहां तक के बेटा किसी भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट, ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ समझा नहीं? छोटे छोटे टॉपिक है आज हमारे, जो आज हम आसानी से कंप्लीट भी कर लेंगे। थायराइड पैराथायराइड हो गया था। ओके, तो आगे का पोर्शन देखते हैं फिर आज हम। आज के सेशन में अच्छा मुझे बताओ, पेनक्रियाज भी पढ़ा दिया हूं मैंने? एक मिनट, हाँ इसको ना हम थोड़ा सा शुरुआत से देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हमने स्टार्ट किए थे। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या होता है ये हमने देखे थे। उसके बाद पिट्यूटरी भी हमारा हो चुका है। पिट्यूटरी के बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तो थायराइड भी हो गया है। रिस्पॉन्स करते जाओ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हमने आगे पीछे देखे थे। थाइमस भी हो गया है, पैराथायराइड भी हो गया जहां तक मुझे याद आ रहा है। एड्रिनल ग्लैंड भी मैंने पढ़ा दिया हूँ, लास्ट लेक्चर में हुआ है। पेनक्रियाज भी हमारा हो चुका है, मीन्स हाँ हमें गोनाड देखना है। गोनाड के साथ ही साथ आगे छोटे छोटे कुछ पोर्शंस जो है वो हम लोगों को देखना है। हार्मोन ऑफ हार्ट किडनी। प्राची आप लास्ट लेक्चर में थे बेटा? हाँ ठीक है। प्राची चाह रही है कि एक बार एड्रिनल ग्लैंड रिवाइज करें। क्या सारे बच्चे लोगों का ऐसे डिमांड है? ठीक है, बाकी लोगों का भी रिस्पॉन्स यही आ रहा है। ठीक है, देखो बेटा एड्रिनल ग्लैंड जिसमें हमने देखे थे इसके टू पार्ट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट यदि हम देखें तो आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा आता है एड्रिनल मेडुला। मीन्स ये लोकेशन कहाँ है इसका? किडनी के अपर साइड में। कहाँ पर लोकेटेड होता है ये? अपर साइड ऑफ द किडनी लोकेटेड होता है। जैसे आप ये किडनी देख रहे हो, तो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है। ओके, एक में बेटा एक प्रॉब्लम आ सकती, जस्ट वेट बेटा। जस्ट वेट, जस्ट वेट।
हाँ, ओके। क्या देख रहे थे बेटा? एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदर का पार्ट होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसे हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन ऐसे हार्मोन जो किसी भी टाइप की इमरजेंसी सिचुएशन जब होती है तो उस टाइम पर सिक्रेट होते हैं। अब इमरजेंसी सिचुएशन मीन्स व्हाट? क्या कह सकते हैं हम लोग? जैसे कि सडनली कोई एक्सीडेंटल इवेंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो किसी भी टाइप का जो एक्सीडेंटल इवेंट यदि होगा तो उस टाइम पे इमिडिएटली वो हार्मोन जो होगा वो क्या होगा? सिक्रेट हो जाता है, जो हमारे बॉडी में अलर्टनेस को बढ़ा सकता है, बीपी को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ओके। तो इस तरह का सिचुएशन में एड्रिनल मेडुला, जिसमें इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं, या फिर एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये हार्मोन यहां से सिक्रेट होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसके तीन पार्ट देखे थे, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। सीक्वेंस याद रखना इसे, GFR। ठीक है, GFR पढ़े ना हम लोगों ने? कहाँ पढ़े थे GFR? GFR का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? रिस्पॉन्स करो, GFR का फुल फॉर्म क्या होता है? संजय, अनन्या, साकिब, वेरी गुड। इन लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं। रोहिणी, हिमांशी, वेरी गुड। बाकी बच्चे लोग याद है? विराज कह रहा है कि क्वेश्चन रिपीट करो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GFR? विराज, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बाकी सभी के आ गए आंसर। सारे बच्चों के आंसर मिल गए हैं एक्सेप्ट 1 और 2। ओके। हाँ, एक्सक्रीशन चैप्टर में हम लोगों ने GFR पढ़ा था, और इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो बेटा, ये इस GFR को हम यहाँ पर एक ट्रिक के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ये वही वाला GFR नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये वही वाला GFR है कि नहीं। इस GFR को हम एज अ ट्रिक यूज कर रहे हैं। कैसे? हमने ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसको यदि हम देखें तो इसके जब टिश्यू, इसके सेक्शंस को जब कट करते हैं तो माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो इसमें हमको तीन रीजन दिखते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सबसे ऊपर वाला जो होता है ये G होता है, बीच वाला F होता है और नीचे वाला R होता है। G को क्या कहते हैं हम लोग? जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या कहते हैं इसे? जोना ग्लोमेरुलोसा। F को क्या कहते हैं? जोना फेसिकुलेटा। और ये जोना रेटिकुलरिस। ओके, इतना याद हो जाएगा। अब ये याद होने के बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो इसमें कौन से लेयर से आगे के कौन से हार्मोन यहाँ पर सिक्रेट होते हैं ये भी आता है। तो यहाँ पे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो अब हमने क्या देखे थे? एक मिनरल कॉर्टिकॉइड्स देखे थे, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देखे थे, और एक सेक्स कॉर्टिकॉइड्स देखे थे। तो इसके लिए भी एक ट्रिक शेयर कर रहा हूं मैं। इसके लिए ट्रिक ऐसा आएगा, मेक गुड फूड।
फूड मतलब क्या होता है? मेक मतलब क्या होता है? या फिर इसको ऐसा नहीं कॉम्बिनेशन बनता तो ऐसा लिखो, मैक फूड स्वीट, मीठा खाना बनाओ। मेक मतलब मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, फूड में आता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्वीट में आता है एस मतलब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये वाला लॉजिक बैठेगा, ये वाला नहीं बैठेगा। ठीक है। आई थिंक आपको यही प्रॉब्लम आ रहा होगा इसे याद करने में। देखो यहाँ पे 3 रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, और तीनों भी रीजन से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे। जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेनली कार्टिसोल होता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरॉन आता है। ये दो नाम आगे आपको याद रखना है। तो इसके लिए क्या करना, एक फ्लो डायग्राम बना लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे समझा देता हूँ। इसके लिए एक फ्लो डायग्राम से हम समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जी एफ आर ऐसा लिख लो। क्या लिख लो? जी एफ आर। फिर जी एफ आर पे क्या समझाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले? जी एफ आर के बाद मेक फूड स्वीट, ये लिख लो। अब ये हो गया तो इसके बाद आगे, अब इसके हम लॉजिक देखते हैं कैसे आएगा। क्या देखेंगे हम इसका? इसका हम देखेंगे अभी लॉजिक कैसे यहां पर बैठेगा। तो इसको हम लॉजिकली हम यदि समझे, तो सबसे पहली चीज तो यहां पे इनके नेम्स, फ्लो डायग्राम लाइन टू लाइन हम देखेंगे बेटा। किस लाइन में जाऊं, किस डायरेक्शन पे जाऊं, ऐसे चलते। देखो फर्स्ट आता है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन सिक्रेट होगा उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या कहेंगे? जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन सिक्रेट होगा, मिनरेलो कॉर्टे कॉर्टे कॉइड्स। हो गया। अब ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो है, ठीक है, इसमें क्या आता है? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ये जो है मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है जानते हो? एल्डोस्टेरॉन क्या करता है बेटा? कार्टिसोल नहीं आएगा बेटा, एल्डोस्टेरॉन आएगा। वाटर और सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का हमारे बॉडी में। ठीक है। सेकंड क्या हो गया था? जी एफ आर वाली ट्रिक में जी कंप्लीट हो गया। क्या था? मेक फूड स्वीट, तो जी कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या आएगा बेटा? एफ। सेकंड तो यहां पे हम क्या कहेंगे? जोना फैसिकुलेटा। क्या कहेंगे? जोना फैसिकुलेटा। अब ये जो जोना फैसिकुलेटा जो होता है,
एक मिनट यार, मेरा बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है। बेटा जस्ट वेट। हाँ, लैपटॉप का बैटरी जो है लो, नोटिफिकेशन आया है, प्रॉब्लम ना हो। चेक करना पड़ेगा, चार्जिंग तो कनेक्ट किया हूँ, चार्ज नहीं हो रहा है। एक मिनट बेटा। ओके, ठीक है। हाँ अभी नॉइज ओके। कहाँ पहुंचे हम लोग? जोना फैसिकुलेटा। अब जोना फैसिकुलेटा की यदि हम बात करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वेरी गुड या ग्रेट। जोना फेसिकुलेटा में क्या आएगा? इससे सिक्रेट होने वाला जो हार्मोन है उसे क्या कहेंगे? अरे यार ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, यदि हम देखें तो इसमें क्या आता है बेटा? इसमें आता है कार्टिसोल। अब कार्टिसोल का रोल क्या है? क्या करेगा कार्टिसोल? कार्टिसोल का रोल है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में। कार्टिसोल का रोल है, वेरी गुड, एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है। और क्या करता है? और क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, वेरी गुड। इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है ये। क्या करता है ये? इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड। थर्ड क्या आएगा? जोना रेटिकुलरिस। अब जोना रेटिकुलरिस की हम बात करें तो इसमें आता है क्या चीज? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। जिसमें क्या आएगा? एंड्रोजन, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड बोलते हैं जिसे। क्या आएगा यहाँ पर? एंड्रोजन। क्या काम है इसका बेटा? ये हमारे सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो, इन सभी में काम करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हाँ। हाँ बेटा रोहिणी साहब की, वेरी गुड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? आई होप यही आपको प्रॉब्लम कर रहा था, जिसके लिए आप चाह रहे थे कि रिवाइज करवा। आगे का पार्ट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मींस अब हम जो लोग यहाँ पर जो देखेंगे, क्या देखेंगे? गोनाड।
गोनाड जो होता है मेल और फीमेल, जिसमें मेल में यदि हम बात करें तो क्या होगा, टेस्टिस। वेरी गुड। फीमेल में ओवरी। तो टेस्टिस और ओवरी आएंगे। टेस्टिस जो है किस में प्रेजेंट होगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओवरी जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके। अब यहां पर यदि हम देखें तो हमें इसमें दो चीज समझनी बेटा, दो चीज समझनी है सबसे पहले। एक तो लोकेशन क्या होता है, कहां पर लोकेटेड होता है, कैसे ये काम करता है। ओके। और कैसे एक्टिवेट होकर के हमारे जो सेल्स है, ठीक है, सेल्स जो है वहां पर, सेल्स मतलब, या सेल्स कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कैसे होते हैं, इससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन। ठीक है, वेरी गुड बेटा। लोकेटेड जो होता है कहां पर, आउटसाइड एब्डोमेन। ठीक है, इसमें देखो मेरे पास फिलहाल कुछ पिक्चर्स नहीं है, बट लास्ट ईयर मैंने जो बच्चों को पढ़ाया था उसका स्लाइड में थोड़ी देर के बाद शेयर करूंगा आपको। और सेम स्लाइड जो है उससे मैं आप लोगों को मतलब वो आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा बेटा। ठीक है, आपके ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिस को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टेस्टिस को हम समझते हैं। तो टेस्टिस की यदि हम बात करें बेटा तो इस तरह से एक स्क्रोटल पाउच होता है, ये ऐसा, ये एब्डोमेन के बाहर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है। और इस तरह से आउटसाइड एब्डोमेन, ये जो है ये टेस्टिस लोकेटेड होता है। ओवल के समान स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ इस तरह से कंपार्टमेंट भी देखने को मिलते हैं। इस कंपार्टमेंट को लोब्यूल कहते हैं। और इस लोब्यूल के अंदर जब हम जाते हैं तो इस लोब्यूल में ऐसे क्वाइल्ड ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से, जिसे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो लेबलिंग कर देते हैं हम लोग इसे, क्या कहेंगे, स्क्रोटम कहेंगे। स्क्रोटम के बाद ये जो हो गया टेस्टिस। टेस्टिस में ये जो है कंपार्टमेंट जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये क्वाइल जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये फंक्शनल यूनिट होती है जहां पर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। लेकिन अब ये डायरेक्टली स्पर्म का फॉर्मेशन ऐसे नहीं होगा। जब हम इस सेक्शंस पे जाते हैं और इसको जब ऑब्जर्व करते हैं इस तरह से, इस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को जब हम देखेंगे और सेक्शंस को जब हम कट करेंगे तो कट करने के बाद हमको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे, इस तरह से ये ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और इसी के बीच में कुछ ऐसी सेल्स होती है। तो इसमें से सिर्फ सिंगल एक कंपार्टमेंट हम देखते हैं, ये वाला। तो ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये जो है ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल का हमने स्ट्रक्चर सेक्शंस कट करके देखे। तो इस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में कुछ स्पेशल टाइप की ऐसी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है जिसे स्पर्म
स्पर्मेटोगोनियम सेल कहते हैं। बेटा अभी इतना सारा भी आपको नहीं समझेगा, ठीक है। ये मैं आपको 12th में जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी सुन लो, क्योंकि ये चीज आपके वहां पे भी काम में आएगी। तो दो टाइप की सेल्स दिखाई दे रही है, एक ये और एक ये। और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है इस तरह से इसके सराउंडिंग में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो सेल का नाम याद रखना है जो आपके लिए जरूरी है, लेडिक सेल्स और दूसरा सर्टोली सेल्स। ये वाला जो सेल्स है, इस सेल्स को क्या कहेंगे, लेडिक सेल्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, लेडिक सेल्स। ओके। देख तो लेडिक सेल्स इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। इसी को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। अब यहां पे दो सेल्स आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है। तो इसमें एक सेल जो रहेगी जिसे हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम सेल, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। और दूसरा सेल जो है जिसे सेरोटोली सेल कहते हैं, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ओके। तो अब यहाँ पे हार्मोनल सिस्टम कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। बेटा इतना समझा गया स्ट्रक्चर, थोड़ा सा जनरल सा कंसेप्ट है बेटा, बहुत डिटेल में भी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। ये वाला पार्ट में आप लोगों को आगे चल के, कहां पर, कब, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से समझेंगे। एक एक चीज याद हो जाएगी बेटा, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं बैठा हूं यहाँ पर, मैं याद करवा दूंगा। सिर्फ अभी आपको नाम याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ दो नाम याद रखना है। टेस्टिस के अंदर दो सेल्स होती है, मतलब टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लिए हमें यहाँ पे सेटोली सेल्स और लेडिक सेल्स। लेडिक सेल जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, और सेटोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। सिर्फ दो चीज याद रखना है। वेरी गुड, चलो सभी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। अब ये सेल्स का रोल क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, ये हम लोगों को इस चैप्टर में याद रखना है। एक्सक्यूज मी। तो यहां पे देखो, सबसे पहले तो हम हाइपोथैलेमस से चालू करते हैं एक मैकेनिज्म। याद आ रहा है क्या बनाया मैंने, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होगा, GnRH, याद आ गया। और ये GnRH ये जो है, ये एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया GnRH, और यहां से सिक्रेटन रिलीज होते हैं दो हार्मोन, एक जिसे हम कहते हैं FSH और एक जिसे हम कहते हैं LH। अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं बेटा, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, ये जो हम देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज थोड़ा सा राइटिंग में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, सेटअप थोड़ा सा चेंज किया हूं मैंने आज, दिख रहा होगा आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स हम जो यहां पे देख रहे हैं मेल गोनाड मीन्स टेस्टिस का स्टडी कर रहे हैं। तो देखो, GnRH जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। जिसने FSH और LH सिक्रेट किया, और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से, ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से सीधे कहां गया जानते हो, कहां जाएगा बेटा, कहां जाएगा बच्चा लोग, कहां जाएगा, टेस्टिस में। ओके, पहुंचा दे। FSH और LH की हेल्प से सीधे
ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से पहुंचा टेस्टिस में। टेस्टिस में पहुंचते ही वहां पर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? जो सेल्स वहां पे अवेलेबल होंगी ना, ये वाली। तो अब ये यहां पे काम करेंगे। तो अभी एफएसएच और एलएच का रोल क्या है? एफएसएच और एलएच का रोल क्या है, कैसे यहाँ पे काम होगा? ये देखो, आपको ये स्क्रोटम दिख रहा है, अंदर आपको ये वाला स्ट्रक्चर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहा है, लूब्यूल्स के अंदर दिख रहा है बेटा। तो डायरेक्टली अभी उधर से जो आए हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बेटा, क्या आया है? एफएसएच और एलएच। तो एलएच क्या करता है? लैडिक सेल्स जो है उसे एक्टिवेट करता है। एलएच लैडिक सेल्स के पास जाएगा और एफएसएच जो है सेरोटोनिन सेल्स के पास जाएगा। एलएच जब लैडिक सेल्स को एक्टिवेट करता है तो लैडिक सेल्स क्या करती जानते हो? लैडिक सेल्स से सिक्रेट होता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा? टेस्टोस्टेरॉन। और सेरोटोनिन सेल जो है एबीपी सिक्रेट करता है। एबीपी को बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। टेस्टोस्टेरॉन जो है ये क्या है? ये एक एंड्रोजन है। और ये क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये दोनों भी मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन देखो हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाएगा, मसल्स की ग्रोथ करेगा, बोन का सिंथेसिस करेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा, और साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। थोड़ा सा शायद समझा होगा आपको, नहीं समझा तो टेंशन ना लो, एक बार यहाँ से रिवाइज करवा देता हूँ मैं आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ स्लाइड। देखो बेटा, गोनाड। गोनाड में हम मेल और फीमेल, मेल टेस्टिस, फीमेल ओवरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो टाइप के गोनाड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं टेस्टिस। ठीक है, अब टेस्टिस के साथ ही साथ देखो, ये जो टेस्टिस है ये आप देख रहे हो, तो ये इसका जो कनेक्शन है आपस में, क्योंकि टेस्टिस में प्रोडक्शन होने वाला है स्पर्म का, तो ये स्पर्म अपने आप नहीं पहुंचेगा ना, पेनिस से बाहर निकलेगा कि डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट नहीं जाता। ये यहां से एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इपिडिडाइमिस, एक डक्ट होती है बेटा। फिर इपिडिडाइमिस से होते हुए यहां से जो बाहर जा रहा है इसे वासा डिफरेंसिया कहते हैं, वास डिफरेंस। फिर यहां से होते हुए ये इजाकुलेटरी डक्ट, और ये यूरेथ्रा से होते हुए देन फाइनली सीमेन जो है ऐसा बाहर जाता है। तो ये इपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, ये सारे जो है बेटा एसेसरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। पहले तो टेस्टिस क्या है ये हम पढ़ लेते हैं। तो टेस्टिस बेटा एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सबसे मेन काम, और साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों तरीके से काम करता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वाला पार्ट अभी हम लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब यहां से जो सिक्रेट होता है एक हार्मोन, कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन। तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट होता है, तो ये देखो बाहर एक इस तरह से ब्लैकिश कलर का एक स्किन फोल्ड होता है, टिश्यू, जिसे क्या कहते हैं? स्क्रोटल। तो उसका अंदर का जो जगह होती है उसको स्क्रोटल सैक कहते हैं। तो इस स्क्रोटल सैक में ही प्रेजेंट होता है। तो टेस्टिस का एनाटॉमी देखें तो अंदर साइड हमें जो दिखाई दे रहा है क्या है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, जो टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट होता है। सेमानिफेरस ट्यूब्यूल जिसमें लैडिक सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कौन सा? जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। कहां से सीक्रेट हो रहा है? लैडिक सेल से।
टेस्टोस्टेरोन बेटा एक्सिलरी हेयर, बॉडी हेयर, प्यूबिक हेयर्स, जेनिटल्स का डेवलपमेंट में या फेशियल हेयर, इन सभी में हेल्प करता है। ये एंड्रोजन के फंक्शंस है, मतलब एसेसरी जितने भी ऑर्गन्स थे जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। जो लिबिडो होता है, सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, मसल्स की ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस, इन सभी में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन करना बोलते हैं या फिर बिल्डअप करना, इन सारी चीजों में टेस्टोस्टेरोन का इन्वॉल्वमेंट है। आई होप समझा होगा आपको, आई होप समझा होगा आपको। समझ गया बच्चा पार्टी। एक लास्ट ईयर की एक स्लाइड जिसमें मेरे पास पिक्चर्स है, वहां से मैं थोड़ा सा डेटा डिस्प्ले करूंगा। एक्सक्यूज मी। ऐसे ही तो नहीं बोल देते यस सर, आदत रहती नहीं तो बच्चे लोगों की। देखो बेटा, अभी हम लोग जो थोड़ी देर पहले समझने का ट्राई कर रहे हैं, ये देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसमें हम टेस्टिस पढ़ रहे हैं। टेस्टिस में यदि हम आते हैं तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों तरह काम करता है। ये वाला पिक्चर एनसीईआरटी का है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये देखो टेस्टिस, फिर ये डक्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, वासा डिफरेंशिया, ठीक, दिखाई दे रहा है। ये पढ़ने वाले आगे चल के हम लोग सारी चीजें। इसके बाद देखो टेस्टिस की यदि हम बात करें तो आपको इस तरह से एक लोबुलेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम ऐसे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर ऐसे एक राउंडेड जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर सेमानिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब हम जाते हैं तो देखो ये आपको लेडिक सेल्स दिख रही है, ये वाली, अंदर स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, और साथ ही साथ सेटोली सेल्स। तो सेटोली सेल्स जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और लेडिक सेल जो है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है। एक्चुअली इसको एंड्रोजन कहते हैं। तो ये एंड्रोजन इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करता है, देन ये स्पर्मेटोगोनियम सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। जितने सेल्स दिख रही है, जितने नाम दिख रहे हैं और जितना मैंने एक्सप्लेन किया, उतना ही याद रखना है। अगेन देखो, ये स्पर्मेटोगोनियम सेल और ये सेटोली सेल्स, ठीक है। तो फाइनली स्पर्म का प्रोडक्शन जो है यहाँ पे होगा। कैसे होता है ये हम देखेंगे बेटा आगे चल के, अभी नहीं देखेंगे। तो ये हो गया मेल। अगेन देख लो यहाँ पे लेडिक सेल्स और सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये ऐसे बहुत सारे गोल 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 दिख रहे हैं ना, सेमानिफेरस ट्यूब्यूल है, उनके बीचों बीच में जो दिख रहा है लेडिक सेल्स है। तो एक जगह स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी जगह हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, और वो हार्मोन जो है क्या कर रहा है, स्पर्म के प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहा है। बट वो भी हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहेगा। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएचएफएसएच सीक्रेट होगा, एलएचएफएसएच लेडिक सेल्स और सेटोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, देन उससे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, तब जाके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ऐसा प्रोसेस होता है। ये बात समझ में आ गया बेटा सभी लोगों को? रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से। यस, तो आगे बढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। ऐसा कोई बच्चा जिसे नहीं समझा हैंड रेस कर दो। आगे आने वाले आधे घंटे में मैं आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा, और कल हम लोग, कल क्लास है ना हमारा, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो कल हम लोग द लिविंग वर्ड थ्योरी चैप्टर है, एक दिन में हो सकता है, कुछ बचा तो अगला भी दिन लग सकता है। तो 1 से 1.5 लेक्चर, एक लेक्चर नहीं कहेंगे क्योंकि एक दिन में नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे को उतना टाइम नहीं मिलता। 1 से 1.5 लेक्चर में मैं आपका द लिविंग वर्ड कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद में सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो है ये पढ़ाऊंगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी का टेस्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी के टेस्ट को लेने के पहले
आपके लिए मैं एक डेमो लूंगा, असाइनमेंट। डेमो असाइनमेंट में मैं आपको 30 क्वेश्चंस दूंगा, बट दिमाग घुमा देने वाले 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लेंथी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो पार्ट बी वाले सेक्शन में जनरली आ सकते हैं। और ये संडे आपका टेस्ट है। हाँ, ये संडे टेस्ट रहेगा क्या आपका? तो इस संडे यदि आपका टेस्ट है तो बच्चा मुझे ये बताओ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टेस्ट हो गया क्या आप लोगों का? तो कौन सा बचता फिर हमारा? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टेस्ट होने के बाद फिर फुल ह्यूमन फिजियोलॉजी पे जो टेस्ट होगा आफ्टर दिवाली, मतलब दिवाली के बीच में जितना भी वैकेशंस मिल रहा है उसका भरपूर यूज करो, अच्छे से पढ़ो। डेमो के लिए मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को का आपको कुछ सैंपल क्वेश्चन दूंगा, 30 क्वेश्चंस। वो 30 क्वेश्चंस कैसे हैं वो समझ लो, क्योंकि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का टेस्ट वैसे ही लेने वाला हूँ। मतलब सिर्फ आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। समझे? 3 घंटे लगेंगे, इतना लेंदी पेपर है वो। क्वेश्चन सिर्फ उतने आएंगे जितने बायो में आते हैं। 30 क्वेश्चन नहीं बेटा, 90 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा 90 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो टाइम भी कम पड़ जाता है। रहेगा टोटल एनसीईआरटी बेस्ड। तो इतने उतावले नहीं हो, थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से पढ़ लो। सबसे पहले हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टेस्ट दे दो आप। उसके बाद मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक असाइनमेंट दे दूंगा, जो कि आपको दिवाली वेकेशन में सॉल्व करना है और अच्छे से पढ़ना है। आफ्टर दिवाली जैसे हम मिलेंगे मैं आपको एक पेपर दूंगा जो आपको सॉल्व करना है। यदि हमारा ऑफलाइन चालू हो गया तो ऑफलाइन में अपने क्लास में बैठाल के आपको हार्ड कॉपी दे करके क्लास में सॉल्व कराऊंगा। मेरे ही लेक्चर्स में बायो, अपने जो बायो के लेक्चर रहेगा उसमें सॉल्व कराऊंगा। तब तो समझ में आएगा ना कि कैसे पेपर देना है हमको। अभी तो ऑनलाइन में क्या, इधर सर्च किए इधर सॉल्व कर दिया, ऐसा हो जाता है। गूगल करे आंसर मिल जाता है। समझ गए? हाँ बेटा, शायद ऑफलाइन 8 से चालू हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते। यदि कुछ गाइडलाइन कुछ अलग टाइप से आ गई, रूल्स रेगुलेशन आ गए, तो इसलिए हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि इसके पहले हमने एक बार ट्राई किए। वापस भी बंद हो सकता है। देखो बेटा, मेरा ओपिनियंस, मैं ऐसा नहीं कह सकता। यदि बच्चे लोगों की पढ़ाई ऑनलाइन में भी अच्छी हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि बच्चे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में ऑनलाइन से, तो ओपन होना चाहिए। क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, बट हवा टाइट हो जाएगी आपकी तरह, क्वेश्चन लेंथी रहेगा। तो रेडी रहो। जिस दिन हम ऑफलाइन में मिलेंगे पहला दिन ही आपका ऐसा रहेगा कि टेस्ट देना है आपको, या फिर पहले दिन मैं इंटरेक्शंस रख दूंगा, दूसरे दिन टेस्ट रख लेंगे। ठीक है ना बेटा विराज, कोई बात नहीं। तो आपकी वेल विश जल्दी पूरी होंगी, आई प्रे। तो रेडी रहो ऑफलाइन टेस्ट के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी के। ठीक है बेटा, कल द लिविंग वर्ड पढ़ना है हमको, कंप्लीट करना है। उसके बाद सेल यूनिट ऑफ लाइफ हमें पढ़ना है। दोनों भी चैप्टर थ्योरेटिकल बेस्ड है, दोनों भी चैप्टर में स्लाइड का रिक्वायरमेंट है। दोनों भी चैप्टर में ऐसा नहीं कि स्लाइड ही चाहिए, बट स्लाइड की हेल्प से आपको जल्दी से समझेगा, और डायरेक्ट स्टेटमेंट को ही मैं समझाने वाला हूँ कि वहां पे क्या है। तो उसके लिए आप रेडी हो जाओ। ग्राफिक्स है उसमें बहुत अच्छे, डायग्राम्स है कलरफुल, 3D पिक्चर्स है, एनिमेशंस है। तो ये दोनों भी पोर्शन हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा कंप्लीट भी हो जाए, ताकि चैप्टर का एक वेटेज मिले कि नहीं हमारे इतने चैप्टर हो गए हैं। ठीक है। बाकी देखो अभी क्लासेस कम चल रहे हैं ना, आगे चल के आपके क्लासेस बढ़ेंगे, हर दिन क्लास होते हैं फिर ऑल सब्जेक्ट के। तो सिलेबस हो जाता है एकदम से आपको ना। आप 10th लेवल से आते हो और आने के बाद आपको बहुत कुछ मालूम नहीं रहता है, तो आपको बहुत हार्ड लगता है। धीरे 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 इजी होने लग जाता है फिर। हाँ बेटा, टेस्ट में हार्ड लूंगा। वो इसलिए लूंगा क्योंकि आपके लेवल को मुझे बढ़ाना है। अभी तक क्या आप लोग आपके लेवल पे चल रहे हो, अब उस लेवल से आपको ऊपर आना पड़ेगा।
अब देखो अभी तक के का ऐसा सेशन था कि पढ़ा हुआ सब समझ रहा है, पढ़ाया हुआ जल्दी समझ रहा है, टेस्ट भी इजीली से सॉल्व हो जा रहे हैं। लेकिन बेटा अब टाइम आ गया है कि हम अपने लेवल को बढ़ाएं। थोड़ा सा अब चल के ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो भी मिसिंग है, थोड़ा सा फील होगा कि नहीं कुछ चीज नहीं समझ रही है। तो ये नहीं सोचना कि समझ नहीं रहा है, ये सोचना कि मैंने अपने लेवल को बढ़ा दिया है आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो कुछ पहले क्वेश्चन सारे आ जाते थे, अभी हो सकता है कि अब आपको ना आए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि सारा कुछ आए। ये डिपेंड करेगा आपका स्टडी पर। समझे, ये डिपेंड करेगी आप लोगों के स्टडी पर। ओके। चलो बहुत बातें हो गई यार, चालू करते हैं आगे। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल गोनाड पे। आज ना टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें, जिसमें हमें फीमेल गोनाड मींस ओवरी का स्टडी करना है। अब ओवरी की हम बात करें तो इस तरह से देखो, ये यूटेरस में इस तरह से पेयर्ड एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, ये वाला जो कहलाता है ओवरी, क्या कहलाएगा, ओवरी। काम क्या है इसका, क्या करेगा ये, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। फीमेल गैमेट मीन्स व्हाट, फीमेल गैमेट मीन्स क्या कहेंगे, ओवा, एग। वेरी गुड। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी डायग्राम उतने अच्छे से नहीं बना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम जो है शेयर करता हूँ। ये बेटा दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखो आपको पेयर में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ओवरी। तो अब इस ओवरी को हम, उसकी जब हम सेक्शंस को जब कट करते हैं, और कट करने के बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें डेवलपिंग ओवा का स्टेज देखने को मिलता है कुछ इस तरह से। ओके, ये ओवरी का डायग्राम है, एनाटॉमिकल सेक्शंस। तो यहाँ पे देखो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो फॉलिकल्स है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी एंड ग्राफियन फॉलिकल्स, इस तरह से बनते हैं। देन ये फॉलिकल्स डेवलप होने के बाद उसके अंदर जो एग रहता है वो ब्रस्ट होता है, जब तो रिलीज हो जाता है बाहर। ये है फीमेल गैमेट। और रिमेनिंग बॉडी जो रहती है इसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये पहले फॉलिकल था, बाद में चल के कार्पस ल्यूटियम बन गया। तो यहां पर भी हार्मोनल सिस्टम कैसे काम करता है वो हम लोगों को देखना है। तो यहां पर जो हार्मोनल सिस्टम जो काम करेगा, तो एज इट इज सिमिलर, क्या चीज, ये हमारा हाइपोथैलेमस, ये हमारा पोर्टल सिस्टम, इस तरह से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आया GnRH, जिसने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करके दो हार्मोन सिक्रेट किया, FSH और LH। FSH सीधे ओवरी में गया, और ओवरी में जाते ही ये
इस तरह से फॉलिकल एफएसएच मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है ये क्या देता हूं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प किया। ओके, एफएसएच और एलएच। तो एफएसएच क्या कर रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। जब फॉलिकल ऐसा डेवलप हो गया है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल को रप्चर करता है। रप्चर फॉलिकल, जिससे क्या होता है जानते हो, उससे होता है ओव्यूलेशन, मतलब ओवम जो है वो क्या होगा, वहां से बाहर आ जाएगा। जैसे ही ओवम वहां से बाहर निकला तो जो रिमेनिंग बॉडी है, ये जो बचा, इसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कहेंगे इसे, कार्पस ल्यूटियम। जो सिक्रेट करता है एक हार्मोन, उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। और जब फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा था तो जो डेवलपमेंटल फॉलिकल से इससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है, इसे कहते हैं एस्ट्रोजन। और ये दोनों भी बेटा फीमेल सेक्स हार्मोन है, जो क्या करेगा, आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा, नीले को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा, बाकी लोगों के साथ देखो, बच्चे लोग बताओ जल्दी से। आ रहा है वॉइस, ठीक है, बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं है बेटा। एक्सक्यूज मी। देखो क्या देखे हमने, गोनाड हम देख रहे हैं, जिसमें ओवरी का स्टडी कर रहे हैं। ओवरी में हमने क्या देखे, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है, जो लोकेटेड होता है हमारा एब्डोमेन में। ओवम प्रोड्यूस करता है हर महीने में एक बार, हर एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ओवम बाहर रिलीज होता है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो। ओवरी, ओवरियन फॉलिकल्स उसके अंदर होता है, और ओवरियन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ओवरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आफ्टर द ओवुलेशन फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं तो वो बॉडी बचता है, वो कहलाता है कार्पस ल्यूटियम, जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। ये स्टेरॉइड हार्मोन होता है बेटा एक। फिर प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, इसका काम क्या है, और एस्ट्रोजन का काम क्या है। तो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप देख रहे हो, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ठीक है, प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर का जो डेवलपमेंट होता है, ये सारे फॉलिकल का जो डेवलपमेंट, ये एस्ट्रोजन की हेल्प से होता है बेटा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी यही मेंटेन करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को भी यही मेंटेन करता है, मेमोरी ग्लैंड को भी ये डेवलप करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, उसका हम देखें तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ताकि एल्वुलाई का फॉर्मेशन होता है ये इस तरह से, और इसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन के लिए ये इसको रेडी करता है, ठीक है, मिल्क सिक्रेशन और स्टोरिंग ऑफ द मिल्क, ताकि बेबी उस मिल्क को जब सकिंग करेगा तो और ज्यादा से ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो जाए। ये थे बेटा गोनाड, जो कि अभी आपके कंप्लीट हुए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नीला बेटा रेज ज्वाइन करो, आपके साथ ही वॉइस का प्रॉब्लम है। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा के हार्मोन जो ऑलरेडी हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे हार्ट। हार्ट की ये जो वॉल होती है, यहां से सिक्रेट होता है ANF, याद है, एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर, कहां पढ़े थे हमने, एक्सक्रीशन में। क्या करता है ये, यदि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसको कम करेगा, तो क्या करता है ये, जैसे कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ था, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम क्या कहते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर, तो ये जो रहेगा ये क्या करेगा, वैसो डायलेशन में हेल्प करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर क्या होता है हमारा, कम हो जाता है। तो ANF का काम क्या है,
जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ब्लड वेसल्स को डायलेटेड करेगा, जिससे बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा। पढ़े हम लोगों ने ये। इसके बाद एरिथ्रोपोइसिस, किडनी से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। कहां से सिक्रेट होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से। ठीक है, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेट करता है, जिसका काम क्या है? आरबीसी का प्रोडक्शन करना, जिसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। ये भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। उसके बाद हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे स्टमक, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जैसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहां से एक हार्मोन सिक्रेट होता है गैस्ट्रीन। और गैस्ट्रीन हार्मोन जो होता है क्या करता है बेटा? हमारे गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। उसके बाद हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यहाँ पे सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके एंड सिक्रेटिन, ये भी पहले पढ़ाया था मैंने आपको। तो सिक्रेटिन जो होता है हमारे पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, जिससे वाटर और बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन हो जाता है। ठीक है, यहीं से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रोक देता है, जिसे जीआईपी कहते हैं। और सीसीके जो होता है ये गॉल ब्लेडर को और पेनक्रियाज को, दोनों को एक्टिवेट करता है। तो पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक एंजाइम आएंगे और गॉल ब्लेडर से क्या आता है? बाइल आता है। ये वाला स्लाइड पढ़ लो एक बार जल्दी से, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ये मुझे नहीं लगता समझाने जैसा कुछ है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ऐसा कोई बच्चा जिसे नहीं समझा हैंड रेस कर दो। नीला बेटा, आपकी वॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? अस्मिता का तो ऑडियो ज्वाइन नहीं है। बच्चा लोग एक बार रिस्पॉन्स कर दो, यहां तक क्लियर है सभी लोगों का? नीलय रिस्पॉन्स करो, आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नीलय को छोड़ के बाकी सबका रिस्पॉन्स आया है। नीलय क्लास में है क्या? हाँ, सॉल्व हो गया, नीलय का भी रिस्पॉन्स आ गया। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इस डायग्राम से ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? तो देखो, जैसे कि सपोज, ये एक ऑर्गन है जैसे लीवर। लीवर के अंदर ये एक सेल है। ठीक है, ये क्या है? ये लीवर है। यहाँ पे एक सेल है जैसे हिपैटिक सेल कहते हैं। तो ये सेल है। सेल में ये जो लेयर होती है, इसको हम क्या कहेंगे? ये वाली लेयर को सेल मेम्ब्रेन। तो इसके जब डायग्राम को जब हम बाहर निकाल के देखते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये ऐसा, ये वाला पार्ट जो है, इसको हम देख रहे हैं। तो अब देखो, यदि इधर से कोई एक सिग्नल हो सकता है, पेनक्रियास से एक हार्मोन आया होगा जो इस सेल को एक्टिवेट करने वाला है। तो ये जो है, ये एक हार्मोन है। अब ये जो हार्मोन है, ये या तो यहां पे आके बाइंड करेगा या फिर डायरेक्टली अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हार्मोन की दो कैटेगरी होती है। हार्मोन या तो ये पेप्टाइड हार्मोन रहेगा या फिर ये स्टेरॉइड हार्मोन रहेगा। ओके, ये जो हार्मोन है, या तो ये पेप्टाइड हार्मोन होगा या फिर स्टेरॉइड हार्मोन होगा। पेप्टाइड हार्मोन अंदर नहीं जा सकता, तो अंदर नहीं जा सकता तो इसको बाइंड करने के लिए यहाँ पे ऐसे एक रिसेप्टर रहेंगे जो यहीं पे आके बाइंड करेगा। जब यहाँ पे आके हार्मोन बाइंड करता है तो यहां से ये सिर्फ एक सिग्नल सेंड करता है, ताकि आगे का फर्दर जो वर्क है
जो भी टारगेट रोल है वो परफॉर्म हो। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो हार्मोन है वो काम करेंगे। तो अब ये जो हार्मोन जो इस तरह से जो काम कर रहा है, तो ये कैसे काम करेगा यदि हम देखते हैं। ये जो हार्मोन जो है ये कैसे काम करेगा, तो ये वाली स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा, जब एक हार्मोन जिसको हम ग्रोथ फैक्टर कहते हैं जो सेल्स की ग्रोथ के लिए आया, तो ये प्रोटीन हार्मोन होने की वजह से सेल के अंदर नहीं जा सकता। सेल के अंदर डायरेक्टली वही हार्मोन जाते हैं जो लिपिड वाले होते हैं। तो इसको बाइंड करने के लिए सेल के बाहर एक रिसेप्टर होता है। इसे क्या कहेंगे, रिसेप्टर। तो इस रिसेप्टर पे ये हार्मोन बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये सेल सरफेस जो रिसेप्टर होता है ये एक सिग्नल जनरेट करता है। फिर आगे अंदर एक सिग्नल भेजेगा जिसकी वजह से फर्दर एक्शन यहां पर परफॉर्म होगा। ठीक है, फर्दर एक्शन जो है यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो अब थोड़ा सा स्लाइड से समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे और कैसे हो रहा है। तो देखो बेटा, कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यू या सेल्स कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसे कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। क्या कहते हैं उसे हम, ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर जो है नॉर्मल जो टिश्यू की जो ग्रोथ है और उसका जो रिपेयरिंग या रीजनरेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए इसेंशियल होते हैं। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखे, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बेटा कुछ हार्मोन्स देखे थे। तो इसमें देखो, जो हार्मोन है पेप्टाइड हार्मोन हो सकते हैं, इसको प्रोटीन हार्मोन भी कहते हैं। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन है और हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सारे के सारे प्रोटीन हार्मोन है। जितने भी सेक्स हार्मोन है ये सारे के सारे किस में आएंगे बेटा, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरॉन और कार्टिसोल, ये स्टेरॉयड हार्मोन है। थायराइड हार्मोन आयोडीन का डेरिवेटिव है और कुछ अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है जिसे हम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन कहते हैं। तो बेटा हार्मोन की कैटेगरी, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि कौन से हार्मोन किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर ये होने के बाद अब देखो, कुछ हार्मोन जो डायरेक्टली अंदर जाके बाइंड कर सकता है। ये देखो, आपको ये स्टेरॉयड हार्मोन दिख रहा है, ये स्टेरॉयड हार्मोन सीधे अंदर जाएगा। ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से अंदर गया तो इसको बाइंड करने वाला रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन या फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर होगा। और ये जब बाइंड करके अंदर जाता है तो सीधे डीएनए को एक्टिवेट करता है और जो भी काम करना है वो करेगा। ये स्टेरॉयड हार्मोन का रोल है। ठीक है, लेकिन प्रोटीन हार्मोन अंदर नहीं जा सकता बेटा। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन अंदर नहीं जा सकता। तो ये जो स्टेरॉयड हार्मोन है ये डायरेक्टली इसका जो रिसेप्टर होता है वो सेल के अंदर होता है। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर से जब बाइंड करता है तो बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो भी मेटाबॉलिज्म या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है वो करता है। तो हार्मोन रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे जिसको हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहेंगे, और एक मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहेंगे जिसे मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर कहेंगे। तो मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर रहेगा तो वो हार्मोन सीधे अंदर जाके बाइंड करेगा, और मेम्ब्रेन के सरफेस पे रिसेप्टर रहेगा तो वो सिर्फ सरफेस पे बाइंड करेगा। तो ये हार्मोन है, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर है। तो हार्मोन सिर्फ यहीं पे मेम्ब्रेन के पास ही बाइंड करेगा। और ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है तो हार्मोन डायरेक्टली सेल के अंदर जाके बाइंड करेगा। ठीक है, अब जो मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर रहता तो जब हार्मोन अंदर नहीं जा रहा है तो वो एक रिस्पॉन्स देता है। देखो, हार्मोन इस रिसेप्टर पे बाइंड किया तो पहला रिस्पॉन्स एक सिग्नल जनरेट कर रहा है, और जनरेट करने के बाद एक सिग्नल जो जनरेट करता है किस फॉर्म में, सेकेंडरी मैसेंजर के फॉर्म में जनरेट करता है, क्योंकि हार्मोन को प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं।
ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हार्मोन जो है प्राइमरी मैसेंजर है और ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है। तो ये किस फॉर्म में, साइक्लिक एएमपी के फॉर्म में हो सकता है, IP3 के फॉर्म में हो सकता है, और कैल्शियम, मतलब केमिकल के फॉर्म में सिग्नल जनरेट होंगे ना हमारे सेल के अंदर। तो ये कैसे होता है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जो भी बायोकेमिकल रिस्पॉन्स या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना है वो इस तरह से यहाँ पर देगा। तो ये ऐसे यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, कौन से, जो हार्मोन प्रोटीन वाले होते हैं, जो मेम्ब्रेन की सरफेस पे ही बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर है जो टारगेट सेल के अंदर नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे तो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेंगे, साइक्लिक एएमपी। IP3 को आयनोसिटोल फॉस्फेट कहते हैं, और कैल्शियम आयन। देखिए हमारा जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है और जो बॉडी के फंक्शंस है उसको ये क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और जो हार्मोन जो होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, वो सीधे अंदर आते हैं और हमारा जो जीन को एक्टिवेट करते हैं। ये एक रिस्पॉन्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको FSH का एक रिलेशन समझाया था, तो ये अंदर नहीं जाएगा बेटा, ये मेम्ब्रेन के सरफेस पे ही बाइंड करेगा। मेम्ब्रेन के सरफेस पे जब बाइंड करेगा तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसने पहला रिस्पॉन्स दिया, फिर सेकंड रिस्पॉन्स देगा साइक्लिक एएमपी जनरेट करने के बाद। फिर वो आगे चल के जो भी काम करना है वो करेगा, जैसे ओवरी की ग्रोथ हो गई। इस तरह से यहाँ पे काम होता है। अगला, स्टेरॉयड हार्मोन रहेगा तो उसका रिसेप्टर सेल के अंदर है, अंदर जाके एक्टिवेट होगा और जीन को एक्सप्रेस करके जो भी फंक्शंस को परफॉर्म करना है परफॉर्म हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे लोगों को बेटा ये वाले पार्ट समझने में प्रॉब्लम आता है, ध्यान से समझो। स्टेरॉयड हार्मोन, रिसेप्टर है अंदर, बाइंड किया, बाइंड करने के बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद डीएनए या जीनोम जो होता है उसको एक्टिवेट किया, आरएनए बना, आरएनए बनाने के बाद दूसरा प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन आगे का फंक्शंस को करेगा। ऐसा होता है। क्लियर हो गया। कुछ लोगों को बेटा ये वाले पार्ट में प्रॉब्लम आती है, इसलिए इतने अच्छे फ्लो डायग्राम से मैंने आपको इस डेटा का रिप्रेजेंट किया। फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब कोई बच्चा है ऐसा जिसे नहीं समझा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और सारी चीजें क्लियर है तो ओके। हाँ, ये प्रिंटेड स्लाइड आज आप लोगों को मिल जाएगी बेटे। फॉलिकल्स, रोहिणी फॉलिकल्स है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है तो बेटा हैंड रेस करो, नहीं है तो इस चैप्टर का रिवाइज करो और नेक्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड पढ़ के आओ। हाँ बेटा रोहिणी, आप कहाँ पे रहोगे, आप कौन सी ब्रांच में रहोगे। हाँ बस फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, सेम ब्रांच। ओके। अंबाझरी ब्रांच में भी मैं ही रहूंगा बेटा, टेंशन ना लो, अंबाझरी में भी मैं ही रहूंगा, हनुमान नगर में भी मैं ही रहूंगा। ओके। हाँ, एलकेम में रहता है बेटा नीट वालों का क्लास, अनूप में भी हो सकता है, वो चेंज होते रहता है, ब्रांच एक ही, ऐसा कुछ नहीं है तो DDS का ही।
वो जैसे सिचुएशन रहती है उसके हिसाब से नागपुर डिवीजन को मैं ही संभालता हूँ। बायोलॉजी के लिए नागपुर डिवीजन में मैं ही रहता हूँ बेटा। जैसे नीट में आते वैसे रहेंगे बेटा, नीट पे बेस्ड रहेगा। हाँ वो भी रहता है बेटा, वो भी नागपुर ब्रांच में है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी के लिए मैं हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड लेंथी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे बेटा अर्णव। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट और इनकरेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जिसका आंसर एक लाइन में नहीं हो सकता बेटा, आपको कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने में ही बहुत टाइम लगता है, एमसीक्यू ही आएगा। 7-8 लाइंस के क्वेश्चन रहते हैं। पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है पूरा। जितना आपको दिवाली वैकेशन मिल रहा है ना, उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी को परफेक्ट करके आना, उससे समझ में आ जाएगा कितने बच्चे ने पढ़ाई किया, कितने बच्चों ने दिवाली मनाया है। ओके। देखो यदि संडे को टेस्ट रहता है तो केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आएगा। दिवाली के बाद फुल ह्यूमन फिजियोलॉजी पे मैं पर्सनल अलग से आपका टेस्ट लूंगा। ठीक है। तो आप लोग दोनों चीजों के लिए रेडी रहो। यदि इस संडे टेस्ट नहीं होता तो दिवाली के बाद केमिकल कंट्रोल का भी टेस्ट होगा और ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी होगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैं खुद पर्सनल लेवल पे लेने वाला हूँ, और केमिकल कंट्रोल ऑफिशियली जो डीडीएस के प्लेटफॉर्म पे होता है वो होने वाला है। ठीक है बेटा, एंड करें, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास है मेरा अभी, इसके बाद मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे।